यूजी 2026 पेपर लीक विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है। फाइमा ने एनटीए में बड़े बदलाव की मांग उठाई है। नीट यूजी 2026 दोबारा कराने की मांग हो रही है। नई और स्वायत्त परीक्षा एजेंसी बनाने की मांग हो रही है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की भी मांग हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनटीए में बड़े बदलाव की मांग फाइमा की ओर से की गई है। नीट यूजीसी 2026 जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह ये कि पेपर लीक हुआ था और इसके बाद से ही एनटीए को लेकर सवाल जो है वो उठने लगे हैं। एनटीए पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे। इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि पेपर लीक कई दफा हो चुका है इससे पहले भी, और ऐसे में अब बड़े बदलाव की मांग उठने लगी है। यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर यह पूरा मुद्दा पहुंच चुका है। नीट यूजी 2026 को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ पूरे देश भर में छात्राओं का आक्रोश, छात्र छात्राओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है और अभिभावक भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों की सालों पुरानी जो मेहनत थी वो पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में परिवार वाले दुखी हैं। विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच फाइमा की ओर से बड़े बदलाव की मांग शुरू हो चुकी है एनटीए में। यानी कि एनटीए जो नीट यूजी की परीक्षा करवाता है और ऐसे में इसे लेकर ये मांग हो रही है कि इसमें सख्त नियम होने चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी परीक्षा लीक ना हो, कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक ना हो और किसी भी तरीके से कोई कमियां या फिर खामियां जो है परीक्षा को लेकर निकलकर सामने ना आए। तो फाइमा ने ये याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया है कि एनटीए में बड़े बदलाव होनी चाहिए। यानी कि मांग उठाई गई है बदलाव को लेकर और नीट यूजी 2026 दोबारा कराने की मांग भी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए 3 मई को परीक्षा हुई थी और 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा को दिया था। लेकिन जब अचानक से खबर सामने आती है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है क्योंकि एग्जाम पेपर्स जो थे वो लीक हो गए हैं और ऐसे में भारी आक्रोश इस वक्त देश भर में देखने को मिल रहा है। उन छात्र छात्राओं के द्वारा देखने को मिल रहा है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, साल भर की मेहनत के बाद परीक्षा दी थी और ऐसे में जब उन्हें जानकारी मिलती है कि परीक्षा लीक हो गई है, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में अब नाराजगी देखने को मिल रही है और सियासत भी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हो रहा है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसमें किसी की संलिप्तता है, आखिर क्यों बार बार एग्जाम को रद्द करना पड़ता है, आखिर क्यों बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, आखिर क्यों बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस मामले ने एक बार फिर से देखिए सवाल जरूर उठाए हैं एनटीए के व्यवस्था को लेकर। एनटीए जो एग्जाम करवाता है और इससे पहले 2024 में जब पेपर नीट यूजी का लीक हुआ था तब देखिए ये कहा गया था कि दोबारा से अब अव्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जब एक बार फिर एग्जाम पेपर लीक हुआ, जब एक बार फिर एग्जाम को रद्द करना पड़ा, इसके बाद सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब बदलाव की मांग हो रही है एनटीए में और ये मांग की गई है फाइमा की ओर से। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये कहा गया है कि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो दोबारा तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एनटीए में भी बड़े बदलाव होने चाहिए। नई बदलाव के साथ और स्वायत्त परीक्षा एजेंसी बनाने की भी मांग हुई है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही रही कि एनटीए जिनके जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गलती है जिस वजह से ये पेपर लीक हुआ। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों हुआ, आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि आज पूरे देश भर में ये प्रदर्शन छात्राओं के द्वारा देखने को मिल रहा है। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, ये जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या लिखा गया, क्या मांग हुई है? जी बिल्कुल, देखिए डिटेल याचिका की हमारे पास आ चुकी है और अगर इस याचिका की बात करें तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और पूरी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को पूरे तरह से ओवरहॉल करने की, पूरी तरह से नए सिरे से उसको स्थापित करने की जो मांग है वो इनकी प्राइमरी डिमांड है। और जिस तरह से पेपर लीक के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इस बार
एनटीए को ही, पूरी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको बदलने की, ओवरहॉल करने की मांग की गई है। और एक कोर्ट के द्वारा सुपरवाइज करी हुई, मतलब कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बने, पूरा वो देख रेख करे और वो रिकंडक्ट एग्जाम को कराए। मतलब ये जो पूरा परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, इसको रिकंडक्ट दोबारा से आयोजित करने की मांग की गई है। ये दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसके अलावा एक लंबी पिटीशन है और ये कहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार के लिए इस एनटीए को रिप्लेस करके कोई और स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जो परीक्षा करा सके और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को ध्यान में रखते हुए पूरा एनटीए को रीस्ट्रक्चर करने की मांग की गई है। जिससे कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने की बात की गई है। और एक ऑटोनमस बॉडी जो अपने आप में स्वायत्ता रखती हो ऐसी बनाने की बात की है। तो पूरे तरह से ओवरहॉल करने की बात यहां पर की जा रही है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण एक पिटीशन है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुनवाई पर कब लाती है। देखिए, आज की जो मेंशनिंग हुई है उसमें तो अभी तक ये मामला सुनवाई के लिए नहीं आया है, लेकिन चूंकि पिटीशन लग चुकी है तो जल्द ही ये मामला, उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है। और अगर एक और बात करें तो एक नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रेशन कमीशन NEIC बनाने की मांग की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि एक कमिटी बनाई जाए और नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रेशन सेंटर बनाया जाए NEIC, और वो पूरे एग्जाम को सुपरवाइज करे और री एग्जामिन करे और देखे कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कतें हैं, जिस वजह से इस तरह के जो कथित रूप से एक तरह से जो एग्जामिनेशन में, परीक्षा कराने की प्रणाली में धांधलेबाजी की रिपोर्ट्स आती हैं और उनको कम किया जा सके। तो एक तरह से पूरा एनटीए का ओवरहॉल और कोर्ट मॉनिटरिंग की मांग, ये दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक लंबी पिटीशन है और इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट परीक्षा हो, क्योंकि विद्यार्थियों का भविष्य दांव पे लगा होता है और कितनी मेहनत से वो खासकर नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल और उसको एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी से रिप्लेस करना और साथ ही साथ एक तरह से कोर्ट मॉनिटर, एक तरह से जांच की मांग, ये महत्वपूर्ण इस याचिका की महत्वपूर्ण बिंदु है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब सुनता है। बिल्कुल। और देखिए संभव ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे देश भर में नाराजगी, गुस्सा देखने को मिल रहा है, खास करके एनटीए को लेकर। और अगर पहली दफा ऐसा होता तो फिर भी देखिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। बार बार पेपर लीक हो रहा है जिस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यह पूरा मामला पहुंचा है। संभव बने रहिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। नासिक से लीक होकर जयपुर पहुंचा था ये पेपर। एसओजी की कई जिलों में ताबड़तोड़ इस वक्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। करीब 150 अभ्यर्थियों के नाम इसमें सामने आए हैं। राजस्थान से कश्मीर और असम तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक तरफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है एनटीए में बदलाव की मांग को लेकर और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि कैसे राजस्थान से कश्मीर और असम तक ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी। और देखिए अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है, यानी कि नासिक से ये जो पेपर लीक हुआ वो कैसे जयपुर पहुंचा था और इसके बाद कैसे ये असम पहुंचा, कश्मीर पहुंचा, इसे लेकर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई एसओजी की तरफ से सामने आ रही है। और एसओजी जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर खंगाल रही है, जांच कर रही है, एक के बाद एक जानकारियां इसमें निकल कर सामने आ रही है जो हैरान कर देने वाली है। संभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संभव देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक पारदर्शिता एग्जाम में आनी चाहिए, एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होनी चाहिए, सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि जो ये नेक्सस इस वक्त काफी एक्टिव नजर आता है कि कैसे पेपर लीक करना है। और इसमें तो देखिए हैरान कर देने वाली खबर यह है कि कई राज्यों तक ये नेक्सस फैला हुआ था। अब इसे लेकर जब जानकारी सामने आ रही है तो ये तो साफ तौर पर इसे समझा यह जाएगा कि लंबे समय से इसकी प्लानिंग हो रही थी, जिसके बाद ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का गठन किया गया था वो एक तरह से
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, प्रोफेशनल तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, मॉडर्न टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराई जाए, यही ध्यान में रख के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था। लेकिन ये जिस तरह से लगातार केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स हो रही हैं लगातार केसेस में, उससे ये क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि ये एजेंसी कहीं ना कहीं ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, संभव अब यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कब